कि बाबू ओसामा कौन सा मिनिस्टर बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि क्या बनेंगे, ये सब बात सेकेंडरी है। पहला हम लोगों का मिशन है बिहार में सरकार बनाना। बाबू ओसामा बिहार के चेहरा के रूप में है, और जो व्यक्ति बिहार का चेहरा के रूप में, उसके लिए कोई एक कंस्टिट्यूएंसी मायने रखता है क्या? और साहबवादियों का फौज आप जानते ही, ये पूरे बिहार में है, और पूरे बिहार में केवल मुसलमान में नहीं, हिंदू और मुसलमान, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी चाहने वाले लोग का जो जिस प्रकार से कतार है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वह शक्ति अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ ब्लाइंडली अगर अपने ताकत का प्रयोग करते हुए उनको सरकार बनाने में अगर ये लोग अपना जो दायित्व का निर्वहन करते हैं। चलिए, नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बिहार के बहुचर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान जी स्क्रीन पर आज है, और खास बातचीत होगी। खास बातचीत हिना साहब यानी सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कभी राजद के पिलर हुआ करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से अब वो पिलर में थोड़ी सी दरार आई थी। अब यादव और मुस्लिम में जो बीच में दरार पड़ी थी, अब वो दरार कहीं ना कहीं भर चुका है। अब ये दरार भर चुका है, तो 2025 जब विधानसभा चुनाव होगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिना साहब के सच्चे सिपाही अजय भास्कर चौहान आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। चलिए, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा सामने है, और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे जनता से, वो बताइए। लोक आस्था के महापर्व पे बिहार के सभी मालिकों से नम्र निवेदन करेंगे, शांति के साथ, चूंकि यह पर्व ही शांति का एक प्रतीक है, तो बिहार में जिस आस्था के साथ इस पर्व को हम सभी मनाते हैं, आप शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी परिवार में उन्नति आए, सभी परिवार में सुख समृद्धि शांति आए, सब परिवार के लोग आगे बढ़े, मेरा बिहार आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी आरजू है। यही बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। 2025 में आप भी दावेदारी कर रहे हैं कि जीरादेव विधानसभा से मौका मिलेगा, जनता की चाह है तो अजय भास्कर चौहान उस वादे पे जरूर खड़ा उतरेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि हिना साहब के सच्चे आप सिपाही हैं, और जो बीच में दरार था वो दरार अब लगभग भर चुका है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी इच्छाएं और मेरी चाहत रहती है कि जो सम्मान आपने दिया कि हिना साहब के सच्चे सिपाही के रूप में, उस परिवार में एक परिवार के रूप में हम जुड़े रहे, उस परिवार का प्यार हमें मिलता रहे, यही हमारी मतलब विनती रहेगी और यही मेरा ख्वाहिश रहेगा। बाकी जीरादेव की जहां तक बात है, तो जीरादेव और सिवान और बिहार के चाहने वाले लोग हिना साहब के हम एक सिपाही बने रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है। इसके बाद सवाल आ जाता है कि दो परिवार अलग अलग था, अब दोनों परिवार जब संयुक्त एक साथ हो गया तो खाई कहां तक पटता हुआ दिख रहा है। आप इन चीजों को समझ लीजिए, संवैधानिक खाई थी, राजनीतिक खाई थी। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पर्सन और लोकतंत्र में रिप्रेजेंट करने वाला हर व्यक्ति, उसमें हिना साहब भी है। साहबवादियों का आज रिप्रेजेंट करने वाली अगर कोई शख्स है, उस शख्स का नाम हिना साहब और बाबू ओसामा है। तो अगर साहबवादियों के फौज का नेतृत्व अगर वह परिवार करता है, और वह परिवार अगर राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार के लिए अगर कहीं किसी से दुराव होता है, उसको दुराव नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। अब उस स्तर पे तमाम मीडिया के साथी लोग भी हमसे सवाल पूछ रहा था कि क्या डील हुआ, क्या डील हुआ। डील का मकसद यही है कि हिना साहब और बाबू ओसामा चाहते हैं कि हम और हमारे लोगों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, हिस्सेदारी तय हो। और राष्ट्रीय जनता दल से अगर कुछ दुराव थी अधिकार को लेकर के, और पुनः पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों परिवार अधिकार को लेकर के संयुक्त हो गया, तो खाई का बहुत कोई मीन्स नहीं है। अधिकार की बात हो चुकी है कि आपके लोगों का अधिकार आने वाले वक्त में जब सरकार बनाएंगे तो हिस्सेदारी तय होगा, मिलेगा। इस आधार पे कहीं कोई खाई नहीं है, दोनों परिवार संयुक्त परिवार हो चुका है, और पूरे बिहार में मजबूती के साथ
एक तरफ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित समाज के मुख्य धारा के साथियों के आवाज के रूप में लालू यादव जी, बिहार के डायनेमिक फेस और भावी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दूसरे तरफ एक आयरन लेडी के रूप में हैना साहब और युवाओं के आइकॉन बाबू ओसामा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। सरकार जब बनेगी उनके लोगों की हिस्सेदारी तय होगी। चलिए, एक और सवाल रहेगा यहीं पे कि जब राजद से और हिना साहब के बीच में जो दूरियां थी, जो खाई थी, अब आपके कहने के अनुसार वो भर चुका है और बिहार की जनता भी जानती है कि अब ये खाई भर चुकी है। लेकिन आपने कहा कि अधिकार की बात, किस अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं कि जिस अधिकार को लेकर बीच में मनमुटा हुआ था, अब वो अधिकार मिला है, तो कौन सा अधिकार मिला है? अब वो जनता जानना चाहती है। लोकतंत्र में आप स्वाभाविक इन चीजों को समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और साहबवादियों का फौज आप जानते ही है पूरे बिहार में है। और पूरे बिहार में केवल मुसलमान में नहीं, हिंदू और मुसलमान, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी चाहने वाले लोग का जो जिस प्रकार से कतार है, जो एक ताकत है, जो शक्ति है, वह शक्ति अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ ब्लाइंडली अगर अपने ताकत का प्रयोग करते हुए उनको सरकार बनाने में अगर ये लोग अपना जो दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि जब सरकार बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी तय हो, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक अधिकार मिले, हमारे लोगों के लिए योजनाएं बने, हमारे लोगों का सरकार में बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट हो, सरकार के द्वारा जो योजना लागू किया जाए हमारे लोगों को उससे लाभ मिले। यही तो है, यही तो अधिकार की बात हम लोग करना चाह रहे हैं। उस अधिकार के रूप में एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, तमाम सारा संवैधानिक पद है। तो स्वाभाविक है कि साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत अगर राष्ट्रीय जनता दल में मजबूती के साथ है तो आने वाले वक्त में उनके लोगों का अधिकार निश्चित मिलेगा और यही हम लोग चाहते थे। बाबू ओसामा बिहार के चेहरा के रूप में, और जो व्यक्ति बिहार का चेहरा के रूप में, उसके लिए कोई एक कंस्टिट्यूएंसी मायने रखता है क्या? वो चाहे रघुनाथपुर की बात हो, चाहे भागलपुर की बात हो, चाहे जो है सो वैशाली की बात हो, या सासाराम की बात हो, या फिर जो है सो बढ़हरिया की बात हो, या जीरादेई की बात हो, या सिवान विधानसभा की बात हो, या धुरौदा विधानसभा हो, या छपरा हो, पूरे बिहार में वो डायनेमिक फेस है। साहब की एक अलग पहचान है और साहब के विरासत के रूप में अगर बाबू ओसामा है तो पूरा बिहार उनका है, वह स्वतंत्र है। और अब ये कह देना कि रघुनाथपुर पे डील हुआ, ये तो एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो गई। उस परिवार का इतना बड़ा कद है, पूरे बिहार में कद है, और वह व्यक्ति रघुनाथपुर के लिए ललायत थोड़े ना है। पूरा बिहार स्वतंत्र है, जहां से बाबू ओसामा को इच्छा करेगा वहां से चुनाव निश्चित लड़ेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि अपने लोगों का रिप्रेजेंट करें और उन लोगों के अधिकार की बात हर वक्त सदन में उठाएं। हम लोग ऐसा चाहते हैं। आप चूंकि आप स्वतंत्र हैं और बिहार के मालिक स्वतंत्र हैं, सवाल अपने अनुसार तो लोग करता ही करता है। चलिए, तो कहा कि पूरा बिहार में पकड़ है, तो ऐसा नहीं ना आप लोग का ख्वाहिश है कि ओसामा साहब को नेक्स्ट सीएम बनाया जाए? ये तो आप लोग को अंदर ख्वाहिश नहीं ना है? ये तो केवल आपका अधिकार, ये तो आपके फिर वही सवाल की बात है। आप मीडिया के साथी हैं, आप तमाम तरह का सवाल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। ये सभी चीज तय होता है एक जो है सिस्टम के तहत कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कहां से कौन सीट मिलेगा। ये सब चीज संवैधानिक एक क्राइटेरिया बना हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस सिस्टम से सब चीज डिफाइन होता है। लेकिन सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग कहता है कि हम प्रधानमंत्री, हम मुख्यमंत्री, पूरा बिहार जानता है। अभी एक मिशन पे हम सभी लगे हुए कि यहां से डायनेमिक फेस के रूप में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। पहले सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरा के बतौर आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे यहाँ डायनेमिक फेस के रूप में, उनके सानिध्य में हम सभी बड़े आदर के साथ वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज, गरीब, मजलूम, अति पिछड़ाओं की आवाज लालू यादव और आयरन लेडी हैना साहब के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में हम सभी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के पश्चात जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार के मुखिया के रूप में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद हम सभी सोचेंगे कि बाबू ओसामा कौन सा मिनिस्टर बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि क्या बनेंगे। ये सब बात सेकेंडरी है। पहला हम लोगों का मिशन है बिहार में सरकार बनाना। उनके भी घर में डकैती आए दिन, अभी 6 महीना पहले मेरे पंचायत में 10-10 घर में डकैती हुआ था, 10 घर में चोरी हुआ।
रिजल्ट शून्य है। यही स्थिति भयावह स्थिति है। लोग भय के माहौल में जी रहा है। लोग चाहता है व्यवस्था परिवर्तन करना, और उसी कड़ी में तेजस्वी यादव जी आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का दिशा बदलेगा, बिहार का दशा बदलेगा, बिहार का व्यवस्था बदलेगा। चलिए, ये सारी बातों को देखते हुए इन मेन जो भी मुद्दा है, ये जो हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, मेन पॉइंट क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी शिथिल हो चुके हैं। उम्र का प्रभाव है, जिस वजह से व्यवस्था मजबूत नहीं कर पा रहे। और जब तक मुख्यमंत्री मजबूत व्यवस्था नहीं देंगे, बिहार का व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो सकता। मुख्य यही कारण है। तमाम इसके पीछे बहुत सारा कारण छुपा हुआ है। सभी कारणों पे जब जाइएगा तो लंबा एक वक्त लगेगा। मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री महोदय के उम्र का प्रभाव है। मुख्यमंत्री महोदय शिथिल हो चुके हैं, यही वजह है। चलिए, अब चलते चलते एक और सवाल रहेगा अजय जी, एक मिनट। एक सवाल रहेगा कि 2025 में यदि राजद सरकार में आती है तो बिहार के लोग ऐसा कयास लगाए हुए हैं कि भैया राजद आएगी तो जो शराब बंद है, शराबबंदी है कागज में, अब वो खुलेआम हो जाएगा, शराब भट्टी पे मिलेगा। और वो जो लोग लेबर कास्ट के जो लोग हैं, जो 200-300 कमाने वाले हैं और इस समय 100 रुपए का दारू को 200-300 देकर पी जाते हैं, क्या शराब खुल जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जब सरकार में आएगी, अभी चूंकि कहीं वैसा राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के बैनर तले कहीं इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं है कि हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी को समाप्त करेंगे। बिहार में शराबबंदी सफल हो सके, कैसे व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। हमारे नौजवानों को जब रोजगार मिलेगा तो शराब के धंधा में हमारा नौजवान संलिप्त नहीं होगा। आज मेरा नौजवान बेरोजगार है, जिसकी वजह से हमारा बेरोजगार भाई शराब के धंधा में संलिप्त हो जाता है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी हर वक्त इस चिंतन में है कि हम जब सरकार में आएंगे तो नौजवानों को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार के शासन और व्यवस्था को मजबूत करेंगे, यहां रोजगार का व्यवस्था बनाएंगे। तो तमाम ये थीम लेकर के तेजस्वी यादव जी बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। वक्त आने दीजिए, सरकार में आएंगे, बिहार को बेहतर बिहार बनाने में तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पे काम करेंगे। चलिए, चलते चलते अंत में बिहार के लोगों से जो आपको चाहते हैं, आपका चेहरा बहुचर्चित चेहरा बन चुका है, क्या कहेंगे आप? अपील करेंगे और आग्रह करेंगे, साहब के सभी चाहने वाले साथियों से नम्र निवेदन करेंगे कि साहब का परिवार राष्ट्रीय जनता दल का परिवार है, और आप सभी मिलकर के, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार और मोहब्बत से, आप सभी के ताकत से 2025 में महागठबंधन के बैनर तले आप अपना ताकत दीजिए और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार का नया व्यवस्था बनेगा। मेरा बिहार एक विकसित बिहार बनेगा। यही निवेदन करेंगे, यही अनुरोध करेंगे, यही आग्रह करेंगे कि आप सभी अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हिना साहब के सच्चे सिपाही अजय भास्कर चौहान हैं और जिनसे हमारी बातचीत हुई, ओसामा साहब को लेकर हिना साहब, और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें अजय भास्कर चौहान का कितना रोल रहेगा, किस प्रकार से काम करेंगे, और साथ ही साथ जो डील के बात हो रहा था ओसामा साहब का, वो डील कहां तक पहुंचा है, ये डील भी बहुत जल्द ही चुनाव आने से पहले खुल जाएगा। ओसामा साहब का डील क्या होगा, क्या ओसामा साहब एमएलए बनेंगे या सीधे राजधानी में जाकर बैठेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भविष्य के गर्भ में ये बात है। बहरहाल इस खबर को आप लोग ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।